तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे मापक यंत्र की, जैसे ओडोमीटर हो गया, अल्टीमीटर हो गया, लक्सीमीटर हो गया, इसी प्रकार से और ढेर सारे जो है मापक यंत्रों की हम लोग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है? ये तैयारी में भी पूछा जाता है, लाइक सीटेट टेट और अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये काम आता है। ओडोमीटर क्या होता है? गतिमान वाहनों द्वारा तय की गई दूरी। गतिमान वाहन जैसे मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, ये सभी चलते हैं तो एक इस तरीके का लगा होता है और वो बताता है इसमें, इस तरीके से इसमें नंबर लिख के आते हैं कि कितनी गाड़ी आपकी चली हुई है। ठीक, कितनी गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, ये बताता है ओडोमीटर। वहीं पास में एक और लगा होता है, इस प्रकार का है, जिसमें जो है चाल दिखाई जाती है कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। जिस समय गाड़ी चल रही होती है उस समय स्पीडोमीटर उसको बोलते हैं। गतिमान वाहनों का गति मापने में, गतिमान वाहन होते हैं उनकी गति मापने में स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार साथियों अल्टीमीटर उसको कहते हैं, जैसे ए से याद रखो, एयर, एयर में जो हवा में हमको मीटर से दूरी नापना है। जैसे वायुयान ऊपर ऊंचाई में उड़ रहा है तो उससे जो है जमीन तक की जो है दूरी हमको मापना है कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वायुयान की ऊंचाई मापने में हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर या इसको क्रिस्कोग्राफ भी कह सकते हो। तो इससे जो है पेड़ पौधों की वृद्धि मापी जाती है। पेड़ पौधों की वृद्धि मापने के लिए हम लोग ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद में लक्सीमीटर, लक्सीमीटर क्या होता है? जैसे कि प्रकाश की तीव्रता में, जैसे प्रकाश की तीव्रता होती है उसको हम लोग ज्योत तीव्रता कहते हैं, उसको हम लोग कैंडिला में मापते हैं। इसी प्रकार जो है प्रकाश की तीव्रता का नाम होता है ल्यूमेन हॉक, इसलिए आपने सुना होगा। तो उसी तरीके से आप लोग लक्स साबुन से याद कर लीजिए, लक्सीमीटर। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में कि प्रकाश कितनी तेजी से धूप निकली हुई है या किसी लाइट की तीव्रता कितनी है, तो को हम लोग कहते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने में लक्सीमीटर, लक्समीटर, इसको हम लोग याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, अल्टीमीटर। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, अल्टीमीटर याद रखेंगे। बाकी आप लोग इनको भी पढ़ सकते हैं, ऑक्सेनोमीटर और लक्समीटर। अगला देखते हैं गैल्वेनोमीटर। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि विद्युत परिपथ में सूक्ष्म धारा का मान ज्ञात करने के लिए और धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कि धारा किस दिशा में बह रही है, ये जानने के लिए, और सूक्ष्म करंट के लिए, मतलब बहुत ही सूक्ष्म धारा मापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म धारा मापने के लिए और धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। वही अमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं बड़ी धारा का मापन करने के लिए। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जैसे कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, ए आया है, एयर आया है। एनेमोमीटर का मतलब है यहाँ पर हवा की गति मापने में। अल्टीमीटर का मतलब है वायुयान की ऊंचाई मापने में, हवा में ऊंचाई मापने के लिए। वहीं एनीमोमीटर का काम है हवा की गति मापने में, हवा कितनी स्पीड से चल रही है इसको मापने के लिए जो है एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे गाड़ी कितनी तेज चल रही तो स्पीडोमीटर, वैसे ही हवा कितनी रफ्तार से चल रही है इसको हम लोग एनीमोमीटर के नाम से जानते हैं। थर्मामीटर आप सब लोग जानते होंगे, तापमान मापा जाता है, डॉक्टर के वहां होता है थर्मामीटर, तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर जो है ये भी तापमान मापता है, लेकिन ये उच्च तापमान को मापता है, यानी 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापता है। पायरोमीटर 800 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं माप सकता है। तो 800 डिग्री सेल्सियस से जो है कम तापमान होगा तो उसको पायरोमीटर नहीं माप पाएगा। 1500 से अधिक, 800 से ऊपर 1500 से अधिक भी तापमान को मापने की क्षमता रखता है पायरोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला भी कहते हैं, डॉक्टरों के पास में होता है। इससे क्या होता है? हृदय की ध्वनि सूचन सुनने में, यानी दिल के धड़कन को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है कि इसकी हृदय गति चल रही कि नहीं चल रही। तो हृदय गति की जांच करने के लिए स्टेथोस्कोप यानी आला का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की ध्वनि सुनने में या दिल के धड़कन को सुनने में इसका डॉक्टर प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप का। वहीं स्फिग्मोमैनोमीटर,
स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है, बीपी जिसको कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर का या उच्च रक्तचाप कह सकते हो उसका मापन करने में स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं लैक्टोमीटर, जैसे लैक्टिक एसिड होता है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, उसी से बना है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यानी दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है कि पानी में दूध की मात्रा कितनी है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रो माने क्या होता है? जल। हाइड्रो माने क्या होता है? जल है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन होता है जल में, तो हाइड्रो वही से आप लोग ले लीजिए। हाइड्रोमीटर यानी तरल पदार्थ का घनत्व या द्रव का घनत्व मापने में, द्रव का घनत्व या तरल पदार्थ का घनत्व मापने में हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, ये आप लोग याद रखेंगे। वहीं पर हाइग्रोमीटर आ गया। हाइग्रोमीटर का मतलब है यहाँ पर देखो वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में। इसी प्रकार सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता मापने में, रिक्टर स्केल को प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। यहाँ पर देखते हैं कैरेट मीटर। कैरेट मीटर क्या करता है? ये सोने का शुद्धता नापने के लिए कि सोना जो है 24 कैरेट है कि 22 कैरेट है, कितने कैरेट सोना। वैसे 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है। आए देख फायदोमीटर। फायदोमीटर का प्रयोग साथियों होता है समुद्र की गहराई मापने में। फायदोमीटर का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में। वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। चलिए यहाँ पर हेलियोमीटर। हेलियोमीटर हेलियो से आप लोग याद रखेंगे हाइलो मतलब हाइलोजन या कोई बल्ब बड़ी चीज जल रही है तो उसमें सूर्य के विकिरण मापने में, सूर्य के द्वारा जो विकिरण निकलती है, रेडिएशन निकलती है, उसको मापने के लिए पायरो पायर हेलियोमीटर से करते हैं। कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने में, कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने में, कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने में। जो ऊपर हमने आला पढ़ाया था उससे आप लोग हृदय की ध्वनि सुन सकते हैं, ध्वनि सुन सकते हैं। और यहाँ हृदय की गति माने कितनी स्पीड से हृदय धड़क रहा है ये आप लोग जान पाएंगे। हृदय की गति नापने के लिए कार्डियोग्राम, और वहीं पर हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, जिसको आला कहते हैं। पॉलीग्राफ। पॉली माने होता है झूठ बोलना। पॉली माने क्या होता है? झूठ बोलना। तो झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर। फोनो माने ध्वनि की तीव्रता की रिकॉर्ड करता है। फोनोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। फोनोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, हेलियो फिर से शब्द आ गया, यानी सूर्य का फोटोग्राफी में, सूर्य का फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। सूर्य के फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। सूर्य के विकिरण की जो हमको फोटोग्राफी लेना है तो सूर्य के फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। रेन गेज। रेन माने वर्षा होती, वर्षा की गति एवं दिशा मापने में, वर्षा की गति एवं दिशा मापने में रेन गेज का प्रयोग किया जाता है कि वर्षा की स्पीड कितनी कितनी तेजी से बारिश हो रही है और किस दिशा से बारिश आई है, ये पता चलेगा रेन गेज से। नेफोस्कोप बादल की गति एवं दिशा मापने में, नेफोस्कोप माने बादल की गति एवं दिशा मापने में। बैरल कच्चा तेल मापने में, एक बैरल में होता है 159 लीटर, एक बैरल में होता है 159 लीटर। तो एक बैरल कच्चा तेल मापने में, एक बैरल में 159 लीटर, तो बैरल होता है कच्चा तेल मापने में। आर्डियोमीटर। आर्डियोमीटर मतलब ध्वनि की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में, ठीक। और पोटेंशियोमीटर माने विभव होता है, विद्युत विभव मापने में, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापने में। वहां पर मैनोमीटर द्रव एवं गैस का दाब मापने में, द्रव एवं गैस का दाब मापने में मैनोमीटर। ओनडोमीटर ओंडो तरंग की गति मापने में या वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु की गति मापने में। डॉप्सन। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई की, ओजोन परत की मोटाई कितनी है डॉप्सन में मापी जाती है। क्यूसेक जल का प्रवाह की गति मापने में कि कितने क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, कितनी कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। राडार रेडियो हवाई अड्डों पर वायुयान संचालन के लिए रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग राडार जो होता है हवाई अड्डों पर वायुयान संचालन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग,
साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, नाव संचालक के द्वारा समुद्र के अंदर छिपी हुई वस्तु का पता लगाने में, गहराई में पता चलेगा। रिंगलमैन स्केल, धुआं का घनत्व मापने में। रिंग माने क्या होता है? जब धुआं होता है तो रिंग बनती है। तो रिंगलमैन स्केल, धुआं का घनत्व मापने में। हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करना। पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करना हाइड्रोफोन से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो पहला रहा आपका ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। ओडोमीटर जो दूरी करता है और स्पीडोमीटर जो वाहन की गति मापता है। अल्टीमीटर वाहन की ऊंचाई मापने में। और इसके बाद में ये 3 हो गए। इसके बाद में फिर चले जाते हैं गैल्वेनोमीटर, जो क्या करता है? सूक्ष्म धारा को और धारा की दिशा को बताता है। एनीमोमीटर हवा की गति मापने में। थर्मामीटर तापमान मापने में। पायरोमीटर उच्च तापमान मापने में। ये इंपॉर्टेंट हो गए। फिर स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में। स्पिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का घनत्व मापने में। ये इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद में हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने में वायुमंडल की। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। और कैरोमीटर सोने की शुद्धता मापने में। फाइदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। फिर आपका आ जाता है कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने में। पॉलीग्राफ झुंड का पता लगाने में। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर बैरल कच्चा तेल मापने में। एक बैरल में 159 लीटर। फिर आ जाता है आपका पोटेंशियोमीटर विद्युत विभव मापने में। फिर आ जाता है आपका अगला डॉप्सन डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने में। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और फिर राडार और सोनार दोनों इंपॉर्टेंट है। राडार हवाई अड्डों पर वायुयान संचालन के लिए, और सोनार नाव संचालन के द्वारा समुद्र के अंदर छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। तो ये थे इतने इंपॉर्टेंट। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है अगर वो पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।